बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम जो पेपर है उसको कैसे हम रेडी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो मिलेगी जिसके अंदर बताया जाता है कि जो टॉपर्स है उनके पेपर कैसे होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लेकिन देखिए, जब स्टूडेंट क्लास में ही पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा तो वो एनुअल के अंदर कैसे फोकस कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट अगर अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करता है कि वो कैसे प्रेजेंटेशन कर सकता है, तो उससे उसकी रूटीन जो है वो सेट हो जाती है। तो वो जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में मजीद चीज़ें जान जाता है और जो एनुअल पेपर होता है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ 4-5 पेपर आपको दिखाऊँगा कि जो बच्चों ने टेस्ट के दौरान अपने पेपर को रेडी किया हुआ है। मीन्स के टेस्ट के दौरान ही वो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो बोर्ड के एग्जाम अपनी कारकर्दगी को दिखा सके। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट के दौरान ही अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करता है, उसमें ही नई-नई चीज़ें लेकर आता है, तो वो जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो उसकी ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाती है। अब मैं सबसे पहले एक आपको पेपर दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक शीट है, ठीक है? उस शीट के ऊपर सबसे पहले बच्चे ने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। यहाँ पे उसने सब्जेक्ट लिख दिया हुआ है और इसके सामने नीचे जो सा साथ उसने नाम लिखा हुआ है सब्जेक्ट का, यानी कि ये फिजिक्स लिख दिया हुआ है। ऊपर देखो उसने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया उसने और नीचे फिजिक्स लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है नेम और यहाँ पे उसने अपना जो नाम है वो लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने क्लास लिखी हुई है और यहाँ पे उसने क्लास का नाम लिख दिया हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पेपर। अब अगर बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो टेस्ट में प्रेजेंटेशन करके अपने एनुअल पेपर के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेस्ट में जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर्स अपने स्टूडेंट को टेस्ट में प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करवाते हैं तो जो स्टूडेंट के अंदर जो लगन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन एक इशू ये भी आ जाता है कि स्टूडेंट को वो आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह से प्रेजेंटेशन करें। अब देखिए ये पेपर देख के उनको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे पेपर को रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिख दिया और नीचे सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे नेम लिख दिया अपना और यहाँ पे वो उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्लास और यहाँ पे जो क्लास है वो लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और यहाँ पे पार्ट 1 दिया हुआ है और डिफाइन फिजिक्स। ये देखिए ये पेपर पैटर्न स्टार्ट किया हुआ है। हालांकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, एक सिंपल पेपर है, लेकिन देखिए पेपर की लुक देख के एक आइडिया हो जाता है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई काम करने का हुनर है, वो सीखना चाहता है, वो काम करना चाहता है। अब अगर स्टूडेंट को ये पेपर हम दिखाएं या फिर स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो इसको फॉलो करे, तो देखिए उसके जो प्रेजेंटेशन है उसमें ऑटोमेटिक जो है वो जो बेहतरी है वो उसे ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी। ये था मेरे पास एक पेपर जिसके अंदर आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया उसने, यहाँ पे गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 दिया हुआ, यहाँ पे उसने डिफाइन फिजिक्स कर दिया हुआ है। एक लेकिन एक चीज मैं आपको बताता जाऊँ, देखिए अगर उसने नेम लिखा उसके अंदर उसने एक कट मार्कर का इस्तेमाल किया, एक मोटी मार्कर का और एक उसने बारीक मार्कर का। यहाँ पे भी उसने यही किया, एक मोटी मार्कर का और एक बारीक मार्कर का। यहाँ पे सब ऐसे कर रहा है कि एक मोटी मार्कर और साथ में एक बारीक मार्कर। ये यहाँ पे देखिए डिफाइन फिजिक्स उसने लिख दिया और साथ में जो आंसर है उसको भी उसने डिटेल से के साथ बताया हुआ है कि पहले आपने ऐसे आंस की हेडिंग देनी है, देन आपने उसके नीचे उसका आंस लिखना है और जब आंस खत्म होगा एक लाइन छोड़ के आपने नीचे दोबारा से एक लाइन जो है वो मार्क कर देनी है। अब देखिए इससे हमें आइडिया हो गया कि जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना है, हमने इतना ही चेक करना है। अब जो टीचर नजर आता है उनके लिए भी आसानी होगी कि जो क्वेश्चन का आंसर इतना है, हमने इजीली उन्होंने अपना आंसर चेक कर लिया और बच्चे को मार्क्स दिए और चले गए। ये था मेरे पास एक पेपर। नेक्स्ट पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास नेक्स्ट पेपर, सबसे पहले बच्चे ने लिख दिया यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट है और देखिए उसने सब्जेक्ट को कैसे डेकोरेट किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट उसने क्लास लिखा है और क्लास उसने यहाँ पे ये लिखी हुई है। ये देखिए एक सेकंड एक हट के एक नई चीज है कि अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उस इसमें बच्चे ने सबसे पहले अपना नाम लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा और फिर उसने क्लास लिखी और सब्जेक्ट में देखिए उसने कैसे डिजाइनिंग करने की कोशिश की है कि पता चल जाए कि पेपर किसका हो रहा है। नेक्स्ट उसने बताया कि सब्जेक्टिव टाइप में दे रहा हूँ पेपर, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप उसने पेपर लिखा और नेक्स्ट उसने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने 2 मार्कर का इस्तेमाल किया, ब्लैक और ब्लू। यहाँ पे भी ब्लैक और ब्लू। यहाँ पे नेक्स्ट उसने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन दिया, डिफाइन फिजिक्स और यहाँ पे आंसर की हेडिंग दी और यहाँ से उसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कैसे प्रेजेंटेशन की जा रही है और नेक्स्ट से बिल्कुल सिंपल सा पेपर उन्होंने रेडी कर दिया है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन फिजिक्स, आंसर यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से और एंड पे आंसर के नीचे ये लाइन दोनों लगा देनी है। ये था मेरे पास एक दूसरा पेपर, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको तीसरा पेपर दिखाता हूँ, एक हट के नई चीज की, अगर आप उसको इन 2 पेपरों को नहीं तो इस पेपर को फॉलो करके भी अपना जो पेपर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले नाम दिया गया, यहाँ पे उस बच्चे ने अपना नाम लिखा, नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला
यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, नेक्स्ट क्लास बोली और यहाँ पे उसने क्लास लिख दी। यहाँ पे उसने बताया सब्जेक्टिव टाइप। अब सेकंड पेपर जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे बच्चे ने हाईलाइट किया फिजिक्स को और यहाँ पे उसने बच्चे ने हाईलाइट किया सब्जेक्टिव टाइप को और यहाँ पे उसने सेक्शन का भी हाईलाइट किया कि सेशन नंबर 1 करने लगा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिव द आंसर, यहाँ पे पार्ट 1 और यहाँ पे डिफाइन फिजिक्स। ये देखिए ये 3 मुख्तलिफ मैंने पैटर्न आपको बताया। अगर कोई इनमें से किसी एक को भी फॉलो करे तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर काफ़ी बेहतरीन नजर आएगी। सिंपल यहाँ पे नेम, यहाँ पे सामने नेम आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे ये जो सब्जेक्टिव टाइप है। नेक्स्ट आ जाएगा सेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इनके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन की ना बनी होती है, टाइप बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4, 2 में से आपने 6 पार्ट करने हैं, 3 में से 6, 4 में से 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से बता दें कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने लगा हूँ और उसका पार्ट नंबर 1 है। ये भी पैटर्न है जो आप पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एक ये सिंपल, देखिए यहाँ पे बच्चे ने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने नाम को जाहिर किया, यहाँ पे उसने पेपर बताया कि कौन सा है फिजिक्स। अभी जो हमने लास्ट में 3 पेपर देखे वहां पे उन्होंने बताया सब्जेक्ट, यहाँ पे बच्चे ने लिख दिया है पेपर किसका है जी फिजिक्स का, पार्ट नंबर 1 यानी कि पोर्शन नंबर 1 यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बताया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और यहाँ पे डिफाइन फिजिक्स। यहाँ पे जो नई चीज हमें देखने को मिली, यहाँ पे ये क्वेश्चन को बकायदा हाईलाइट किया गया है और आंसर को बकायदा हाईलाइट किया गया है। ये था मेरे पास चौथा पेपर। दोबारा दिखाता हूँ। सबसे पहले नेम लिख दिया, नेक्स्ट पेपर लिख दिया, नेक्स्ट पार्ट नंबर लिख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 और इसके जो नाम है फिजिक्स उसको बता दिया कि यहाँ से उसका आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एंड के ऊपर आपने ये 2 लाइनें लगा दी कि जो पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये था मेरे पास फोर्थ पेपर। नेक्स्ट मैं आपको 5 वाला पेपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 5 पेपर में देखिए सबसे पहले नेम लिखा बच्चे ने, यहाँ पे उसने अपना नाम लिख दिया, पेपर कौन सा है वो बता दिया, पार्ट नंबर 1 बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे पार्ट नंबर 1 और यहाँ पे डिफाइन फिजिक्स बोल के यहाँ से आपने आंसर को लिखना स्टार्ट कर दिया। ये था मेरे पास 5वां पेपर। ये जो 5 पेपर की जो तस्वीर है मैं बारी बारी आपको इस सामने लगा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा ये पेपर 5 के 5 कैसे है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन 5 पेपर में कौन सा पेपर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। जो सा पेपर सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों ने लास्ट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपने इन पेपर को फॉलो भी करना है। ये जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, जो फेज होते हैं, आप उनमें ये अप्लाई करें। जब आप उनमें ये अप्लाई करेंगे तो आप जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिक अच्छी होने लग जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने फॉलो करना है ताकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।